फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी कक्षा 6 से लेकर 12th तक की एक सीरीज चल रही थी जिसमें अपन डिस्कस कर रहे थे राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9 का एक टॉपिक है राजस्थान का भौतिक पर्यावरण। तो भौतिक पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो राजस्थान के अंदर कौन सा भौतिक प्रदेश नहीं है भाई? अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। पूर्वी मैदानी भाग है। थार का मरुस्थल राजस्थान में है। क्या हिमालय पर्वत राजस्थान में है? हिमालय पर्वत राजस्थान में स्थित नहीं है। प्रश्न संख्या 2 की बात करें, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी पूछी है और चोटियों का क्रम भी पूछा जाता है एग्जाम में। मैंने शॉर्ट ट्रिक से आपको याद करवाया था, गुरु से दे जरा। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु। तो गुरु से दे जरा मतलब कि गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की। गुरु शिखर जो चोटी है वो कहाँ पे स्थित है? वही वो चोटी है माउंट आबू में। राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित हिल स्टेशन कौन सा है? माउंट आबू है। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 3 की, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, काफी लोग यहां पे कंफ्यूज भी होते हैं। ठीक है, यहां पे कितना होगा भाई? ऑप्शन है 1722 मीटर, यहां पे करेक्ट ऑप्शन है। कई बार ऑप्शन में दे दिया जाता है 1727 मीटर और 1722 नहीं दिया जाता है, तो अपने को करेक्ट कौन सा करना है? 1727 मीटर। अब क्यों करेक्ट करना है उसका भी आप उत्तर सुन लीजिए। सबसे पहले बात करें 1722 मीटर क्यों है? क्योंकि गुरु शिखर जो चोटी है, चोटी के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है। अगर विद फ्लैग इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 1727 मीटर है। अगर विदाउट फ्लैग इस चोटी की बात करें तो कितनी है भाई? 1722 मीटर। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 4 की, 56 का मैदान कहाँ स्थित है? तो 56 का मैदान कहाँ पे है भाई? बांसवाड़ा से लेके प्रतापगढ़ तक 56 पहाड़ियों के समूह को ही क्या बोला जाता है? 56 का मैदान बोला जाता है। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 5 की, अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है भाई? अर्जुन की गंगा कहा जाता है बाणगंगा नदी को। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अर्जुन ने यहाँ पे तीर मारा था और तीर मारने से जमीन से पानी निकल गया और पानी निकलने से वहां पे क्या बन गई? नदी बन गई। इसलिए इस नदी को क्या बोला जाता है? अर्जुन की गंगा बोला जाता है, बाणगंगा नदी बोला जाता है। बाणगंगा नदी है कहाँ की? ये नदी है बैराठ की। ठीक है, आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 6 की, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। खारे पानी की झील कौन कौन सी है भाई? सांबर है, पचभद्रा है, लूणकरणसर है। ये तीनों क्या है? खारे पानी की झीलें हैं। पिछोला झील है। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था भाई? पिछू। पिछू नामक एक बंजारा था, उस बंजारे ने करवाया था पिछोला झील का निर्माण। और पिछोला झील कहाँ पे है? ये झील उदयपुर में स्थित है और एक क्या है? मीठे पानी की झील है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 7 की, निम्न में से खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील कौन सी है भाई? यहां पे खारे पानी की झील कौन सी है? तो यहां पे झील है पचभद्रा। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 8 की, राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? तो सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? नक्की झील। नक्की झील की मान्यता क्या है कि इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया था। देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया था, ऐसी मान्यता है। अगर भौगोलिक कारणों की बात करें तो इस झील की उत्पत्ति किससे हुई है भाई? ज्वालामुखी क्रिया के दौरान हुई है। इसलिए इस झील को क्या बोला जाता है? क्रेटर झील बोला जाता है। तो राजस्थान की एकमात्र क्रेटर झील भी कौन सी है? नक्की झील है। आगे बात करें अपन नेक्स्ट प्रश्न की, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो सभी को पता है झीलों की नगरी उदयपुर को। प्रश्न संख्या 10 है, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। तो ये प्रश्न पूछा गया था भाई, पटवारी भर्ती परीक्षा का प्रश्न है। 23/3 से लेकर 30/12 और गुणोत्तर 38 से 78 17 पूर्वी देशांतर। ये क्या हो गया? राजस्थान का विस्तार।
आगे बात करें प्रश्न संख्या 11 की, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ किस संभाग में स्थित हैं? तो ये तीनों के तीनों कौन से संभाग में है भाई? ये आते हैं कोटा संभाग के अंदर। आगे बात करें प्रश्न संख्या 12 की, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल है 342,239 वर्ग किलोमीटर। मोबाइल नंबर की तरह याद कर लो भाई, 342,239 वर्ग किलोमीटर। आगे बात करें प्रश्न संख्या 13 की, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भाई? राजस्थान। आगे बात करने वाले हैं अपन प्रश्न संख्या 14 की, हाड़ौती का पठार किस जिले से संबंधित है? तो हाड़ौती का पठार कौन से जिले से है भाई? यह है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों से। और लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है वो क्या है भाई? जनसंख्या घनत्व इस जिले का क्या है? सबसे कम है। तो उम्मीद करता हूं साथियों ये क्वेश्चंस की सीरीज आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल फोगाट क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।